अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं जा रही हूँ आशिर को वॉक पे लेके। अभी बस मुझे 5 ही मिनट हुए हैं घर से निकले हुए। जब निकली थी तो धूप थी, अभी धूप गायब हो गई है और ये पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है। लगता है बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। तो मैं आशिर को लेके निकली थी वॉक पे और अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी और साथ ही बर्फ भी गिरने लगी और मैंने उनको कवर कर दिया पूरा। मैं ऑलमोस्ट भीग गई और आशिर की ट्रॉली भी थोड़ी सी भीग गई और हवा भी बहुत तेज चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी। 2 दिन से मौसम काफ़ी गर्मी वाला था और आज सुबह से बहुत तेज़ ठंड हो गई है। मॉर्निंग का टेम्परेचर फील्स लाइक 4 डिग्री था। मेरे हाथ जम रहे हैं, मैंने मोबाइल पकड़ रखा और ऊपर से ठंडा पानी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी तो हमने सोचा कि टेस्को चलते हैं, क्योंकि टेस्को ही थोड़ा पास में था। और हम सोच रहे थे रास्ते में कि हम पार्क जाएं या टेस्को जाएं, क्योंकि पार्क जाना ठीक नहीं लगा। बारिश ऑलरेडी हो चुकी थी, पार्क में वैसे ही काफ़ी पानी हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि हम टेस्को ही चलते हैं। वैसे भी मुझे कुछ ग्रोसरीज की शॉपिंग करनी थी और वैसे भी हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया था, तो वापस घर जाना समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए टेस्को सबसे बेटर ऑप्शन लगा। रेड वाली ओनियन आई है, मैं ले लेती हूँ। ये कौन सी सब्जी है, क्या आप लोग इसका नाम जानते हैं? ऑनेस्टली मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों से पूछना चाहिए, ये कौन सी सब्जी है। अगर आप लोग इसका नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमने अपनी बेसिक ग्रोसरीज पिक करना शुरू कर दिया था और फिर यहाँ पे मैं चली आई थी ये किड सेक्शन में। यहाँ पे आशिर के लिए हमने ये प्योरी लिया, इस बार स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट वाला। लास्ट टाइम उनको बहुत पसंद आया था। तो शॉपिंग खत्म करके जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, बारिश वापस से शुरू हो गई। इसलिए हमें पार्किंग में ही करीब 5 से 10 मिनट और वेट करना पड़ा। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी, हम वापस घर के लिए निकले और रास्ते में हल्की धूप भी निकल गई थी। तो घर आने के 5 मिनट बाद ही फिर से पानी बरसना शुरू हो गया। और ऑनेस्टली यूके में तो ये बारिश आम है। अब बारिश इतनी एक्साइटिंग भी नहीं लगती है हमें, क्योंकि यहाँ हर अगले दिन पानी बरसने लगता है। फिर भी मैंने अपनी विंडो खोल दी थी क्योंकि आशिर एंजॉय कर रहे थे, तो ये बारिश का मज़ा वो ले रहे थे। तो जो भी ग्रोसरी हम लेके आए थे वो हमने सेट कर दी थी और उसके बाद हमने अपने डिनर की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो हम इस बार ऑर्गेनिक पालक लेके आए हैं। वैसे तो हम हमेशा नॉर्मल पालक लेके आते हैं, ऑर्गेनिक नहीं। और ये 200 ग्राम का एक पैकेट है और ये भी मैंने पूरा नहीं बनाया था, इसमें से आधा मैंने रोक दिया था, आधे से थोड़ा कम रख दिया था। और पनीर ऑलरेडी मेरे पास फ्रिज में रखी थी, तो हमने सोचा पालक ले लेते, आज पालक पनीर बनाएंगे।
सबसे पहले हमने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद उसे ब्लांच करने के लिए गर्म पानी में डाल दिया। बस इसे बहुत थोड़ा सा ही बॉईल करना है, इतना कि इसकी जो रॉनेस है वो चली जाए, और इसके बाद इसे बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दिया था। ऐसा करने से पालक का कलर चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल हरी रहती है उबालने के बाद भी। पालक के साथ हम ये वाले टमाटर लेके आए हैं टेस्को के, इसके अंदर 6 टमाटर होते हैं और ये मीडियम साइज के होते हैं, तो हम हमेशा यही वाले लेके आते हैं। तो हमने दोनों टमाटर की प्यूरी बना ली थी और उसे साइड कर लिया था। उसके बाद हमने पनीर के क्यूब्स काट लिए थे छोटे-छोटे, और हमने आधे पैकेट का पनीर ही यूज़ किया था, बाकी हमने वापस पैक करके रख दिया। सबसे पहले हम पनीर को हमने वॉश कर लिया था एक बार, मैं 2 लेती हूँ हमेशा, और उसके बाद फिर इसे फ्राई करती हूँ। पनीर को मैंने बहुत लाइटली फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद हम इसे पानी में डिप करके छोड़ देंगे। ये ट्रिक हमने ऑनलाइन कहीं एक वीडियो में देखी थी, क्योंकि यहाँ यूके में इंडिया जैसे फ्रेश पनीर आसानी से नहीं मिलते। यहाँ पे ऐसे पैक्ड वाला पनीर मिलता है जो थोड़ा सा हार्ड और फर्म होता है। तो जब भी हम पनीर बनाते हैं ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और उसके बाद फ्राई किए हुए पनीर इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे कि पनीर वापस थोड़े से सॉफ्ट और टेंडर हो जाते हैं। तो जिस पैन में हमने पनीर को फ्राई किया था, सेम उसी पैन में हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है, फिर जीरा डाला और तेज़पत्ता डाला। इसे थोड़ा देर क्रैकल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो एक प्याज को चॉप किया था वो डाल दिया है। प्याज को हमें हल्का सा सॉटे करना है ताकि एक ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जैसे ही प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हुई, हमने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। 1.5 टीस्पून हमने यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटो प्योरे डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। इसके साथ ही हम सारे स्पाइसेस भी हम इसी टाइम पे यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो मसालों में हमने ऐड किया है हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, रेड चिली पाउडर, इन सभी चीज़ों को डाल लिया हमने, और अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। मसाले भूनेंगे हम इसका कलर चेंज होने तक, और यहाँ पे जो हम पानी इसमें भूनने के लिए डालेंगे वो मैंने पनीर का ही पानी यूज़ किया है। जिस पानी में हमने पनीर को सोक किया था हम वही वाला पानी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ-जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होगी हम यही वाला पानी यूज़ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेवी में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करता है, क्योंकि उस पानी में हल्का सा टेस्ट आ जाता है जब हम पनीर को सोक करके छोड़ते हैं तो। तो मसाले हमारे यहाँ अच्छे से परफेक्टली भून चुके थे और ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हम इस पालक की अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी जो रॉ स्मेल है वो सब निकल जाने तक हमें इसकी भुनाई करनी है, और यहाँ पे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं। तब तक आशिर भी उठ गए थे सो के, और उनका इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया था। तो हमने इन्हें यहाँ पे ये सलामी दिया फ्राई करके। ये वाला सलामी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अनसॉल्टेड था, इसलिए हम आशिर को दे रहे थे। वैसे रेगुलर बेसिस पे मैं प्रोसेस्ड मीट अवॉइड करती हूँ, और क्विकली कुछ प्रिपेयर करना था इसलिए हमने इसे ही हल्का सा शैलो फ्राई करके दे दिया। ये सलामी सैंडविच के लिए अच्छी होती है और पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कभी फ्रोज़न पिज़्ज़ा लेके आते हैं तो ये वाली सलामी टॉपिंग के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे नॉन-वेज में हलाल ऑप्शन उतना नहीं मिलता है। वेजी ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं फ्रोज़न में। तो जब कभी नॉन-वेज पिज़्ज़ा खाने का मन होता है तो इसे इस तरह से स्लाइस काट के या फिर छोटे-छोटे क्यूब्स बना के हम इसकी टॉपिंग बना के पिज़्ज़ा पे यूज़ करते हैं। ये जो आप बाहर धूप देख रहे हैं ये रात के करीब 8:30 बजे की है। तो यूके में जो अभी टाइम चल रहा है इस टाइम यहाँ पे 9 बजे, 9:30 बजे तक धूप रहती है। 9:30 बजे यहाँ पे मगरिब होती है।
तो रात में आपको ऐसा लगेगा कि दोपहर के करीब 3 या 4 बज रहे हैं, ऐसा व्यू रहता है। तो इतनी देर में हमारी पालक की ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। थोड़ा सा नमक और ऐड किया हमने क्योंकि नमक हल्का सा कम था, और 1 कप पानी ऐड किया इसकी ग्रेवी सेट करने के लिए। इसके बाद हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे गार्लिक चॉप कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसे एक फाइनल गार्लिक टेम्परिंग देने वाले हैं। ये वाला स्टेप जो है पालक पनीर में एक नेक्स्ट लेवल फ्लेवर ऐड करता है। पालक पनीर में गार्लिक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने देसी घी और लाल मिर्च लहसुन को हल्का सा लाल करके तड़का दिया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे इसमें। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, अगर क्रीम ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर देना है तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम थोड़ा पालक के फ्लेवर को भी बैलेंस करता है, लेकिन बिना क्रीम के भी ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। और अब हम कर लेते हैं इसे डिश आउट। ऐसे मौसम में सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ इतनी कंफर्टिंग और टेस्टी डिश बनके तैयार है। अगर आपको आज का ये मेरा रेनी डे व्लॉग और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे व्लॉग प्लस रेसिपीज़ का ये कॉम्बो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।